नमस्कार। प्रदेश की चुनावी विशेष खबरों के साथ सुजस आवाज राजस्थान। तो आज के पॉडकास्ट के साथ मैं अरिंदम और मेरे साथ है मेधा। चुनावी चर्चा आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि कल शारदीय नवरात्रि पर प्रदेश के सभी देवी मंदिरों और घरों में घट स्थापना की जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जगत जननी मां भगवती से सभी के मंगल की प्रार्थना की है। इस बार ये पर्व और भी खास हो गया है क्योंकि दशहरा और दीपावली के साथ एक और उत्सव भी शामिल है। इसमें अपनी विधानसभा चुनने के लिए 25 नवंबर को मतदान जो करना है। इधर चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, कशीदाकारी, लाख और पेपर मेशी के आइटम्स, यहाँ तक कि अचार, मुरब्बा सहित हजारों उत्पाद। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लगी राष्ट्रीय अमृता हाट पूरी राजधानी को अपनी तरफ खींच रही है। प्रमुख सहकारिता सचिव और राजस्थान डेल्फिक काउंसिल की अध्यक्ष श्रेया गुहा ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि युवा ऐसे आयोजनों से ज्यादा जुड़े, इसके लिए इस हाट में कई कार्यक्रम होंगे। शरद रंग उत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं और ये 3 दिन का एक फेस्टिवल है जो डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान इसका आयोजन कर रहा है। और ये शरद ऋतु के आगमन पर हम एक उत्सव की तरह इसको मना रहे हैं। तो आज से 3 दिन की फोटोग्राफी वर्कशॉप है और उसके साथ 14 और 15 तारीख को हम शाम को कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। काउंसिल ऑफ राजस्थान का ध्येय ये है कि इस तरह के कार्यक्रम करके युवाओं का ज्यादा से ज्यादा हम जुड़ाव कर सकें। तो उसी क्रम में इस कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया। यहीं एसीएस हेल्थ शुभ्रा सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश में जूनोटिक डिजीज कंट्रोल के लिए स्टेट 1 हेल्थ एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। बहरहाल लौटते हैं वापस विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर। चुनाव शांतिपूर्ण हो और प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए राजस्थान पुलिस ने कमर कस ली है। जोधपुर रेंज के आईजीपी जय नारायण शेर ने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। पुलिस प्रतिबद्ध है कि चुनाव भयमुक्त और निष्पक्ष हो। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जोधपुर रेंज में हमने प्रारंभ से ही विशेष तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उसके तहत जो भी एनडीपीएस, एक्साइज और आर्म्स की तस्करी में जो लिप्त गिरोह हैं उनके पूरे रिकॉर्ड को खंगाल करके और हमने उनके खिलाफ व्यूह रचना बनाते हुए एरिया डोमिनेशन के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाती रही है। और जो भी क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको हमारे द्वारा पाबंद करने की कार्रवाई की जा रही है। इधर भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव संबंधी सभी काम समय से पहले कर लेने के निर्देश दिए। कंप्लीट नहीं करते और उसकी वजह से भीड़ भाड़ भी लग जाती है, प्लस लाइट की और पानी की और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी कई बार इशू हो जाते हैं। ये इंश्योर कर लें, तो इसके लिए आप एक पूरी प्लानिंग कर लीजिए। उस दिन जब मैंने विजिट किया था कुछ अधिकारी साथ थे, आपको बता दिया था, चाहे नगर निगम हो या यूआईटी हो या पीडब्ल्यूडी हो या कॉलेज प्रशासन हो, जिसके द्वारा जो किया जाना है वो काम आप अभी से शुरू करते हैं, लेकिन काम किया जाना है ये आप सुनिश्चित। वहीं हनुमानगढ़ की जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार सिहाग ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद कहा, राजस्थान में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके लिए आज बूथ्स के निरीक्षण किए जा रहे हैं। बीएलओ से मुलाकात की जा रही है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर बूथ पे एएमएफ की सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हों और जब भी मतदान हो तो किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंगापुर सिटी कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने कहा कि समाज के जिस वर्ग का भी वोटिंग प्रतिशत कम है उसे मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस बार स्वीप गतिविधियों के तहत ऐसे आयोजन हो रहे हैं कि लोगों की भीड़ खुद ही जुट जाती है। स्कूल कॉलेजों में तरह तरह की प्रतियोगिताएं, कहीं रंगोली बनाना, कहीं हस्ताक्षर अभियान तो कहीं लोकगीत। एक अलग ही माहौल बन रहा है राजस्थान में। आरपीएससी शिक्षक फोरम ने दौसा के टोडीपाड़ा हरिजन मोहल्ले में पहुंचकर महिलाओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। उधर हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में स्काउट गाइड्स को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा। तो वहीं नौहर में सतरंगी सप्ताह के तहत खाना बदोशों और जनजाति समूह के प्रतिनिधियों को ढोल नगाड़ों की थाप पर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।